सृष्टि का आया असली चेहरा सबके सामने। साधी कुलभूषण का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने गिरफ्तार किया सृष्टि और कुलभूषण को। बृजभूषण और झनक ने दिया सृष्टि और कुलभूषण के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत। स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां जल्दी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि सृष्टि मुखर्जी जाएंगी सलाखों के पीछे, साथ ही कुलभूषण भी जाएगा सलाखों के पीछे। अर्शी के निकलेगी पैरों तले जमीन, खुलेगा सृष्टि का असली चेहरा सबके सामने। दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं सृष्टि मुखर्जी का चेहरा आए अर्शी के सामने और खुले उसके असली पिता की पोल? तो दोस्तों सृष्टि मुखर्जी जाएंगी सलाखों के पीछे, साथ ही कुलभूषण भी जाएंगे सलाखों के पीछे। अर्शी के निकलेगी पैरों तले जमीन, खुलेगा सृष्टि का असली चेहरा दुनिया के सामने। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं सृष्टि मुखर्जी का चेहरा आए अर्शी के सामने और खुले उसके असली पोल? तो दोस्तों हमें अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, साथ ही और कुछ स्टोरी को इस तरीके से घुमा फिरा कर दिखा रहे हैं जो ऑडियंस की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा सीरियल की ओर दिखाई दे रही है, जहां इस समय सीरियल के लिए कंफ्यूजन के सिवा और कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अब धीरे धीरे टीआरपी भी लिस्ट में भी सीरियल झनक गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जब बृजभूषण झनक को समझाता है और बोलता है कि हमारे खिलाफ में सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ इतने बड़े सबूत हैं, जब हम वकील को देंगे तो वो खुद ब खुद ही उस सबूत को दिखाकर पूरी दुनिया के सामने साबित कर देंगे कि तुम उसी की बेटी हो। वो सृष्टि मुखर्जी कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो भले ही चाहे कितनी भी ज्यादा चालाक हो, लेकिन मुझे अंतिम पलों में पता चल गया था कि मेरे साथ में धोखा करेगी और सृष्टि मुखर्जी के दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल चल रहा है जिसकी वजह से वो मेरे साथ में ऐसा कर रही है। लेकिन झनक बृजभूषण को समझाती हुई दिखाई देगी और बोलेगी कि प्लीज बाबा आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आपको मैं खो दूं, वैसे ही मैंने अपनी जिंदगी में सबको खो दिया है, कभी भी मुझे खुशियां नहीं मिली और ना ही नसीब हुई, लेकिन इतनी मुश्किल से आप मेरी जिंदगी में वापस आए हो और मुझे मेरे पिता मिले हैं। लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो कि आपकी जान को खतरा है, तो इसलिए यहीं से सही रहेगा कि हम सबको छोड़ छाड़ कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। यहाँ से हम सबको छोड़कर दूर कहीं जाकर अपनी नई जिंदगी को बसाएंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन बृजभूषण झनक को समझाता है और बोलता है कि बेटी ऐसी बात नहीं है, आज नहीं तो कल सच सबके सामने आकर ही आना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी माँ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ने बिना शादी करे तुमको अपनी बेटी करके पूरी दुनिया के ताने सहन करें और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सृष्टि मुखर्जी का हाथ था। और साथ ही सृष्टि को अच्छे से पता था कि उर्वशी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में भी उसने अपने बच्चे को छोड़कर उसके हवाले कर पूरी दुनिया के साथ में उसके ऊपर उसके चरित्र के ऊपर ही दाग लगाए हैं। जहाँ कुछ इतनी आसानी से नहीं भूल सकता हूँ, अगर हम सृष्टि मुखर्जी को इतनी आसानी से छोड़ देंगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी माँ की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। गलती सारी तो सारी मेरी थी, लेकिन मैंने सृष्टि मुखर्जी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर लिया। मैं तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया और ना ही संभाल पाया। अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हारी माँ को लेकर साथ में कहीं और नई जिंदगी बसा लेता, चले चाहे दोस्ती के रूप में या फिर पत्नी के रूप में। लेकिन मैं कभी कभी तुम्हारी माँ से मिल ही नहीं पाया। लेकिन झनक बृजभूषण को बोलती है कि प्लीज बाबा समझने की कोशिश करो, मुझे कभी भी नहीं चाहिए। लेकिन बृजभूषण झनक को समझाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज बेटा मेरी बात को समझो और ये सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया के सामने सृष्टि मुखर्जी का असली चेहरा सबके सामने लेकर आना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा भाई कितनी ज्यादा कातिल इंसान है, उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी को कितनी बर्बाद हुई और साथ ही उर्वशी की मेरी जिंदगी भी बर्बाद हुई और मैं तुम्हारी माँ की जिंदगी कितनी ज्यादा इसने बर्बाद की होगी उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकती। उसकी कोई गलती होने के बाद भी नहीं इसने उससे इतना ज्यादा दुख सहन करा, उसने सुसाइड ही करना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।